नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत की ईडी को चेतावनी, समन वापस ले वरना लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। राज्य में हुई जमीन घोटाले के केस में ईडी के समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जांच एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे। हेमंत को दिन के 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन उन्होंने उपस्थित होने के बजाय एक पत्र लिखा। इसमें हेमंत ने ईडी को समन वापस लेने को कहा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि समन वापस नहीं लिया गया तो वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आरोप लगाया गया है कि ईडी ने राजनीति से प्रेरित होकर समन किया है। बता दें कि ईडी ने हेमंत को 8 अगस्त को समन जारी किया था। हेमंत ने ईडी के सहायक निदेशक को भेजे पत्र में समन को गलत ठहराया है। झारखंड में अब आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को मिलेगा 3 कमरों का घर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोहराबादी मैदान के राजकीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम सोरेन ने राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए एक नई योजना अबो आवास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को 3 कमरे का आवास उपलब्ध करवाएंगे। अपने वादे को पूरा करते हुए इस योजना के तहत अगले 2 वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से अपने जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध करवाएगी। पीएम मोदी ने कहा, भारत अब 5G के बाद 6G की दुनिया में करने जा रही है एंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G टेक्नोलॉजी का तेजी से प्रसार होने की मंगलवार को सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत अब 6G टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इंटरनेट अब हर गांव तक पहुंच रहा है। देश अब क्वांटम कंप्यूटर के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब विकसित देशों में भी डिजिटल इंडिया की सफलता के बारे में जानने की इच्छा है। चाईबासा के टोटो जंगल में हुई मुठभेड़, 2 जवान शहीद। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के टोटो थाना क्षेत्र में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें 5 जवान लापता थे। शहीद जवान झारखंड जगुआर के बताए जा रहे हैं। नक्सलियों के साथ इस मुठभेड़ में अब सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और हवलदार गौतम कुमार शहीद हुए हैं। मणिपुर हिंसा में विस्थापित लोगों के लिए 3,000 पूर्व निर्मित मकान बनवा रही सरकार। मणिपुर में जाति हिंसा के कारण विस्थापित हुए 3,000 परिवारों को आश्रय देने के लिए राज्य सरकार पूर्व निर्मित मकानों के निर्माण के लिए तेजी से काम कर रही है, ताकि लोगों को राहत शिविरों से स्थानांतरित किया जा सके। हिंसा से प्रभावित कई लोग पिछले 3 महीने से अधिक समय से अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं। राज्य सरकार जल्द से जल्द इस परियोजना कार्य को पूरा करने में जुटी हुई है, जिसमें मणिपुर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड मकानों के निर्माण परियोजना कार्य का जिम्मा संभाल रही है। झारखंड शिक्षक भर्ती आवेदन की तारीख बढ़ी। झारखंड में शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहकर्मचारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ गई है। 8 अगस्त से आवेदन भरा जाना था, लेकिन अब आवेदन की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। जेएसएससी की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक अब ऑनलाइन आवेदन 16 अगस्त यानी आज से 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। यूक्रेन से जंग के बावजूद रूस भारत को तय समय पर देगा S-400। रूस और भारत की दोस्ती जग जाहिर है। भारत और रूस परंपरागत साझेदार हैं। रूस रक्षा सौदों के तहत भारत को कई बड़े हथियार मिलते रहे हैं। इसी बीच रूस भारत को S-400 की खेप निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार देने जा रहा है। रूस के सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए संघीय सेवा के प्रमुख ने कहा है कि भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणालियों और संबंधित उपकरणों की डिलीवरी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में किया झंडोत्तोलन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोहराबादी मैदान में ध्वजारोहण किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। झंडोत्तोलन से पहले मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया। बता दें कि मोहराबादी में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का गवाह बनने हजारों लोग पहुंचे थे। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन भगवान बिरसा मुंडा के एक वीर, सिंधु कान्हू जैसे वीर शहीदों को नमन करते हुए किया। मौसम विभाग का अलर्ट, आज से 3 दिन तक झारखंड में होगी भारी बारिश। झारखंड में आज से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के रांची स्थित मौसम केंद्र ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को जारी स्पेशल बुलेटिन में मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में आज से 18 अगस्त 2023 तक भारी वर्षा की संभावना है। इन 3 दिनों तक लोगों को सावधान और सतर्क रहना चाहिए।
सिविल जजों की होगी भर्ती, किस अगस्त से भरे जाएंगे आवेदन। झारखंड न्यायिक सेवा के अंतर्गत 138 सिविल जज की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाल दिया है। 21 अगस्त से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। वहीं 21 सितंबर शाम 5 बजे तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। 27 सितंबर तक इसके लिए परीक्षा शुल्क जमा हो सकेगा। 138 पदों में 60 सामान्य वर्ग के लिए, 28 अनुसूचित जनजाति के लिए, 12 अनुसूचित जाति के लिए, 10 पिछड़ा वर्ग, 15 अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 13 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। बाल दिवस से पहले क्रीड़ा उद्यान के रूप में विकसित होगा सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर को क्रीड़ा उद्यान के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बेहतर विकास के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है। बाल दिवस के पूर्व सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह परिसर में 7 दिवसीय बाल मेले का आयोजन किया जाएगा। ये बातें जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में विधायक निधि से लगभग 90 लाख की लागत से करवाई जा रही विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि परिसर का निर्माण सरकारी जमीन पर सरकारी खर्च से किया गया है। नूह हिंसा में भड़काऊ भाषण मामले में बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा को लेकर प्रशासन की कार्यवाही जारी है। इस बीच नूह पुलिस ने आज मंगलवार को भड़काऊ भाषण देने के मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को उसके फरीदाबाद स्थित घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हिंसा मामले की जांच के बाद बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी। तिरुपति जाने वाले श्रद्धालु को अब साथ रखनी होगी लकड़ी की छड़ी। तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर की कठिन चढ़ाई करने वाले श्रद्धालु को अब एक अतिरिक्त चीज अपने साथ रखनी होगी और वो है जंगली जानवरों से लड़ने के लिए एक छड़ी। दरअसल पिछले सप्ताह मंदिर के रास्ते में एक 6 वर्षीय लड़की को तेंदुए ने मार दिया था, जिसके बाद तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए कई उपाय किए हैं। पैदल मार्ग से मंदिर के लिए कई उपाय किए गए हैं। पैदल मार्ग से मंदिर तक जाने वाले श्रद्धालु को 100 लोगों के जत्थे में एक सुरक्षा गार्ड के साथ जाना होगा। आधार से जोड़ते ही झारखंड में कम हुए 14.30 लाख मनरेगा मजदूर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली लागू किया है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किसी भी मजदूर ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली के कारण मजदूरी भुगतान से इनकार नहीं किया है, लेकिन मजदूरों की भुगतान प्रक्रिया को आधार आधारित भुगतान प्रणाली से जुड़ने के साथ ही मजदूरों की संख्या में अप्रत्याशित कमी दर्ज की गई है। झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनकर हुआ तैयार। झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बिजली उत्पादन के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। टाटा स्टील फैक्ट्री परिसर स्थित कूलिंग पॉइंट में 10.8 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इस प्लांट का निर्माण लगभग 80 करोड़ की लागत से किया गया है। इसका ट्रायल रन भी पूरा कर लिया गया है। बताया गया है कि आज या कल ग्रिड से कनेक्टेड होते ही बिजली उत्पादन और वितरण आरंभ हो जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।